नमस्ते क्विक रीड रिव्यूज के दर्शकों। क्या आप सत्ता के गलियारों में झांकना चाहते हैं, वो भी थोड़े चटपटे अंदाज में? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम की गहराई में उतरने वाले हैं। ये किताब मानो सत्ता का एक गुप्त मैनुअल है, जिसमें इतिहास के पन्नों से निचोड़े गए 48 ऐसे नियम हैं जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि दुनिया में पावर कैसे काम करती है। राजा महाराजाओं से लेकर कॉरपोरेट जगत के धुरंधरों तक हर किसी ने जाने अनजाने में इन नियमों का पालन किया है या इनकी अनदेखी करके मुंह की खाई है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बड़ी बोरिंग किताब होगी, लेकिन रुकिए, हम इसे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देंगे। हम हर नियम को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ दिलचस्प उदाहरणों और हाँ, थोड़े से फनी अंदाज में भी समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम के साथ। नियम 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा रोशन मत दिखो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब इस नियम को सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आपको लगे कि यह तो चापलूसी करने या अपनी प्रतिभा को छुपाने की बात कर रहा है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह नियम सिर्फ इतना नहीं है। यह आपके आसपास के पावर डायनामिक्स को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने की एक कला है। नियम की गहराई में यह नियम कहता है कि हमेशा अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को सुरक्षित और श्रेष्ठ महसूस कराएं। अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करें, लेकिन इस तरह से कि वह आपके मालिक की प्रशंसा और पुष्टि करे, न कि उसे असुरक्षित या कमतर महसूस कराए। सोचिए, अगर आप अपने बॉस के सामने हर बार उनसे बेहतर आइडियाज देते हैं, हर काम को उनसे ज्यादा कुशलता से करते हैं, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद उन्हें अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपसे असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो वे आपको नीचे खींचने के तरीके ढूंढना शुरू कर सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। इस नियम को समझने के लिए इतिहास के पन्नों में कई दिलचस्प उदाहरण भरे पड़े हैं। निकोलस फॉकेट और लुई 14। फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री निकोलस फॉकेट एक बहुत ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने धन और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार महल बनवाया, जो राजा के महल से भी ज्यादा भव्य था। जब लुई 14वें ने फॉकेट के महल की शान देखी तो वे ईर्ष्या से भर गए। उन्हें लगा कि फॉकेट उनसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली दिखने की कोशिश कर रहा है। नतीजा, फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। फॉकेट ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन अपने मालिक को ओवरशैडो करके उन्होंने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद खोल दिया। गैलीलियो और चर्च। गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन जब उन्होंने कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, का समर्थन किया, तो उन्होंने उस समय के शक्तिशाली चर्च के स्थापित विचारों को चुनौती दी। चर्च के नेता खुद को ज्ञान और सत्य का एकमात्र स्रोत मानते थे। गैलीलियो की खोजों ने उन्हें कमतर दिखाया। नतीजा, गैलीलियो को अपने विचारों को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्ष नजरबंदी में बिताने पड़े। नियम का सार। पहला नियम हमें सिखाता है कि सत्ता के खेल में सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाना काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि आप किसके सामने अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और किस तरह से दिखा रहे हैं। अपने मालिक को कभी भी असुरक्षित महसूस न कराएं। उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी सफलता में योगदान दे रहे हैं, न कि उनकी जगह ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये था द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम, जिसे हमने इतिहास के उदाहरणों और थोड़े से हंसी मजाक के साथ समझने की कोशिश की। नियम है आपको यह पसंद आया। दोस्तों पर उतना भरोसा न करें जितना अपने दुश्मनों पर। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. यह नियम हमें रिश्तों की जटिलताओं और सत्ता के खेल में सावधानी बरतने के बारे में सिखाता है। यह कहता है कि दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, जबकि दुश्मनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। यह नियम हमें बताता है कि दोस्त अक्सर हमारी कमजोरियों और रहस्यों को जानते हैं, जिससे वे आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या गलतफहमी के कारण भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन अपनी दुश्मनी को छिपाते नहीं हैं।
इसलिए हम उनसे सतर्क रहते हैं और उनके इरादों को आसानी से भांप सकते हैं। दुश्मनों का इस्तेमाल करने का मतलब है उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, चाहे वो जानकारी हासिल करना हो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना हो या अपने विरोधियों को कमजोर करना हो। ऐतिहासिक उदाहरण जूलियस सीजर और ब्रूट्स। जूलियस सीजर ने ब्रूट्स पर बहुत भरोसा किया, उसे अपना दोस्त और विश्वास पात्र माना, लेकिन ब्रूट्स ने सीजर को धोखा दिया और उनकी हत्या की साजिश में शामिल हो गया। सीजर ने अपने दोस्त पर इतना भरोसा किया कि उसने अपने दुश्मन के रूप में ब्रूट्स की पहचान करने में गलती की। नियम का सार। दूसरा नियम हमें सिखाता है कि रिश्तों में सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों पर भरोसा करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। उनके इरादों को समझने की कोशिश करें और उनसे सतर्क रहें। दुश्मनों को कम न आंकें, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके खोजें। सत्ता के खेल में हर रिश्ता एक मोहरा है और आपको यह जानना होगा कि हर मोहरे को कब और कैसे चलाना है। तो दोस्तों, यह था द 18वीं लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम, जिसे हमने इतिहास के उदाहरणों और थोड़े से हंसी मजाक के साथ समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इस किताब के तीसरे नियम पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्विक रीड।